क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था और गैल्वेनिक सेल में हमने डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन देखी थी। ये डैनियल सेल कैसा दिखता है, और इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और उस कंटेनर में हम जिंक की एक रॉड डालते हैं और इस रॉड को हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एनोड। जबकि दूसरी तरफ एक कंटेनर होगा जिसमें कॉपर सल्फेट और जो रॉड होगी कॉपर की होगी और ये क्या होगी? कैथोड होगी। ठीक है। एनोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसको आपको याद रखने का तरीका बताया गया था लोन, कि जब भी हम लिखेंगे तो बाई कन्वेंशन लेफ्ट साइड में किसको लिखेंगे? एनोड को। और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और लोन के अंदर जो ए का मतलब है वो क्या है? एनोड है। और एन का मतलब क्या है? नेगेटिव है। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो बताया गया था कि भैया जिंक ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव करके इधर चले जाते हैं और यहाँ कॉपर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और आपको बताया गया था कि ये सर्किट कुछ देर तक चलेगी, यानी बल्ब जलेगा बट उसके बाद बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं थी। और दूसरा कि धीरे धीरे यहाँ पर लगातार कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगेगा और यहाँ धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगी? सर्किट बंद हो जाएगी। तो अगर इसको सर्किट को कॉन्टिन्यूसली चलाना है तो हमें एक ट्यूब लगानी पड़ती है यू शेप की, ये जो सेंटर में लगा रखी है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो हाँ, जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें हम कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं। NH4Cl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो और उस इलेक्ट्रोलाइट को जेल में मिक्स कर दो। चाहे वो हो सकता है अगार एक जेल है या फिर जेलाटिन वगैरह है, जिसमें हम मिक्स कर देते हैं ताकि धीरे धीरे स्लोली इस तरफ कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था सॉल्यूशन में? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इस तरफ कौन आ जाएगा? Cl माइनस मूव करके आ जाएगा। और इस तरफ कौन सा चार्ज नेगेटिव डेवलप हो रहा था? तो NH4 प्लस मूव करके इधर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो मेंटेन रह जाएगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था तो पॉजिटिव इधर आ गया और इधर पॉजिटिव डेवलप हो रहा था तो नेगेटिव आ गया, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। दूसरी बात, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे बट सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही थी। अब सर्किट भी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो सॉल्ट ब्रिज अगर हम बात करें, यानी यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने हाफ रिएक्शन भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो कहां हो रहा है? जिंक का हो रहा है। यानी जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक से किसमें? जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा था। वेरएज अगर हम RHR की बात करें यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो कॉपर जो है वो 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था? कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लें तो हमें क्या मिलती थी? सेल रिएक्शन मिलती थी। और अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, यहाँ क्या आ जाएगा? जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और प्लस C, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करें, यहां तक की बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब जो हमें आगे समझना है बच्चे वो क्या है? सबसे पहली चीज की सॉल्ट ब्रिज। अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? यू शेप्ड ग्लास ट्यूब हैविंग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड विद जेल। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जेल क्या हो सकता है? अगार और जिलेटिन। इससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे दोनों साइड में रिलीज होगा। अदरवाइज बदल रहा है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार में चला गया तो कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? मूव करता रहेगा। अब रही बात, आपसे पेपर में पूछते हैं अक्सर कि एडवांटेज क्या होता है सॉल्ट ब्रिज लगाने का।
तो आपने एडवांटेज तो देख ही लिया है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली डेवलप हो रहा था दोनों साइड में, उसे क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। इसका मतलब पहला काम तो इसका क्या हुआ, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर हम दूसरी बात करें तो क्या करता है, कंप्लीट सर्किट, यानी सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये दो काम किसके हो गए, सॉल्ट ब्रिज के। तो हाफ रिएक्शन OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए। करंट फ्लो करेगा और इस तरीके से यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी उस केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो एक एक करके इन सारे टर्म्स को हम समझते हैं। ठीक है, नोट कर लिए हो तो अगले पेज पे चलो। देखना रिकॉर्डिंग ऑन क्या हुआ था क्या, हो गया। अब सुना ध्यान से। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम बात करें बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप देख रहे हो इस कंटेनर के अंदर क्या रखी हुई है, रॉड, और ये बाहर ZnSO4 क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब ऑब्वियसली मेरे पास इलेक्ट्रोड यानी रॉड दो तरीके की है, एक कैथोड है और एक एनोड है। ऑब्वियसली ये भी तो दो तरीके का होगा। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कितने तरीके के मिलेंगे, दो तरीके के। एक मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दो तरीके का मिलेगा। एक क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो मैं इसको एनोड पोटेंशियल के नाम से भी जान सकता हूं, मतलब बोल सकता हूं एनोड पोटेंशियल। वैसे ज्यादातर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, बट आप बोलने को एनोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, क्योंकि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। जैसे आप क्या बोल सकते हो, कैथोड पोटेंशियल। सुना ध्यान से,
आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या एनोड पोटेंशियल और कैथोड पोटेंशियल समझा। सिंबल इसका बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? सिंबल। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? इलेक्ट्रोड नहीं, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। भैया अब इलेक्ट्रोड की जगह क्या आ गया है? एनोड। तो एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेयर एज कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जबकि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो किसके बीच में है? कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में है, उसे क्या बोल देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बोला कि इसमें सिंबल इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सिंबल की बात करूं, यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, हम लिखेंगे किससे? ई से। मतलब क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। और ई लिखने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहचानेंगे कैसे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तो नीचे की तरफ लिखा होगा, जैसे मैं लिख Zn से Zn2+। तो मतलब जिंक स्लैश जिंक 2+, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और फिर जिंक 2+ बनाया है। तो भैया जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है ई Zn से Zn+, इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक। और अगर वहीं मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो भैया किसका रिडक्शन हो रहा था? अभी जो हम सेल पढ़ के आ रहे हैं कॉपर का, तो उसमें क्या देखा? Cu2+ से Cu। मतलब यहां क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किया और क्या हुआ? कॉपर बना दिया। तो ऑब्वियसली देख के क्या बदल रहा है? Cu2+ से Cu मतलब रिडक्शन। और क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल का। क्लियर बात? आई होप इतना समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर यहां तक? अब सुनना, अगर मेरे से कोई पूछता है सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या कम है तो मैं इसका क्या मतलब समझूंगा? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। क्या होता है? टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कितनी है, वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान लिया मेरे पास 2 सब्सटेंस हैं, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो मैं क्या बोलूंगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है या ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। भैया 2 लोग हैं, एक का ज्यादा एक का कम, तो जिसका ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और जिसका कम है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वेयर एज अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, भैया अपने आप को रिड्यूस करने की एबिलिटी है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा और जिसका कम होगा वो इजिली रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर बात है? तो दोनों का मतलब क्या है कि कौन आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप एक बात बताओ कि अगर कोई चीज आसानी से ऑक्सीडाइज यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। सही बात है ना? अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये कैसे काम करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। सही बात है? मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद ऑक्सीडाइज आसानी से होगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी कैसे एक्ट करेगा? ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। वेयर एज जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो कैसे काम करेगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर बात? ये आगे हम देखेंगे, बट यहां तक अभी नोट करो, आगे चलते हैं उसके बाद। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। हमने समझा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल था, ये हम किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर मेजर कर सकते हैं। मतलब अभी हम जिस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियल क्या हुआ है, मेजर किया गया है एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर एंड एनी कंसंट्रेशन। तो वो है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं यही पोटेंशियल मेजर कर रहा हूं, कंसंट्रेशन कितना लेके, 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन लेके, और अगर प्रेशर है तो प्रेशर कितना, 1 ATM लेकर के, ठीक है, या ठीक है बोल सकते हो 1 ATM लेकर के अगर मैं मेजर कर रहा हूं, तो ये पूरी कंडीशन कैसी हो गई, स्टैंडर्ड एसटीपी वाली कंडीशन हो गई। तो इस पोटेंशियल को हम एक नाम देंगे नया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एट 1 मोलर concentration, 1 ATM pressure and 298 Kelvin टेम्परेचर। इतने पे मेजर किया गया जो पोटेंशियल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये भी हमारे पास दो तरीके का होगा। एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं एसओपी। क्या बोलते हैं, एसओपी। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम लिखते हैं एस आर पी। क्या लिखते हैं, एस आर। अब जो कि यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यही होगा डेफिनेशन कि एनोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर किया है, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सुना जानते हैं, इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पे कि अगर हम बात करें एसओपी का, तो एसओपी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो जब भी मैं एसओपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरा तरीका वही रहेगा, मतलब मैं लिखूंगा ई, और क्या हो रहा था, जिंक से जिंक 2+ जा रहा था, बस ऊपर क्या लगा दूंगा, एक नॉट का सिंबल। अगर ये सिंबल नॉट लगा हुआ है मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी एसओपी है, क्योंकि जिंक से जिंक 2+ बन रहा है। वेर एज अगर मैं यहां बात करूं, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई साहब, वही ई बनाऊंगा, ऊपर एक नॉट लगा दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, CO2+ से। आपको पता लगा कि ये सर रिडक्शन हो रहा है यहाँ, और क्या किया हुआ है, जो है नॉट लगाया हुआ है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन का है। कैसा है, स्टैंडर्ड कंडीशन का। इंपॉर्टेंट बात, जो
SRP होता है और जो SOP होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जो वैल्यू SRP की होगी वही सेम वैल्यू किसकी होगी? SOP की होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन सुनना, मैंने मैग्नीट्यूड बोला है, अगर मैग्नीट्यूड बोला है तो ऑब्वियसली साइन का कुछ लफड़ा होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें दोनों का रिलेशन की बात करें तो SRP अगर आपको पता है तो वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ SOP के बराबर। यानी अगर आपको SRP पता है और SOP निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बन जाएगा? वो SRP बन जाएगा। या SOP पता है, SRP निकालना है तो इसमें भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा? SRP बन जाएगा। मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाएगा बाय चेंजिंग या मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन। ठीक है, तो मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन दोनों में किसका फर्क होगा? साइन का फर्क होगा। ठीक है, हम बात करें तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हम मोस्ट ऑफ द जगहों पर SRP ही इस्तेमाल करेंगे, बट ऐसा नहीं है, आप SOP भी यूज कर सकते हो, या कई सारी जगहों पर हो सकता है आपको SOP भी देखने को मिल जाए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर इस पेज पे हो गया हो तो आगे चलो। सबने लिख लिया है? ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरे पास दो सब्सटेंस हैं और उससे हम एक चीज देख रहे हैं, इधर देखना ध्यान से। ई नॉट मैंने लिखा और मैं लिख रहा हूं एक्स से, या ऐसे एक्स प्लस से एक्स, और दूसरा मैं लिख रहा हूं ई नॉट वाई प्लस से वाई। ये दो सब्सटेंस है, सुना ध्यान से। मैं कह रहा हूं मुझे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.4 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.6 वोल्ट। आप मुझे बताओ ये जो मैंने दे रखा है ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं। अब आप बताओ दोनों में से किसकी SRP ज्यादा है? नीचे वाले की। अगर हम बात करें SRP जितनी ज्यादा होगी उसका क्या होता है भाई? ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में, ये ज्यादा है और वो कम। तो अगर हम बात करें SRP ज्यादा होना मतलब रिड्यूस करने की, यानी रिड्यूस होने की, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। मतलब इसमें कौन रिड्यूस होगा? Y अपने आप को आसानी से रिड्यूस करेगा, मतलब इस Y का रिडक्शन होगा। ठीक है ना? Y का क्या होगा? रिडक्शन। अगर Y का रिडक्शन हो रहा है तो उस कंटेनर में बचा दूसरा जो है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब अगर आपको SRP दी है तो आप समझे कि SRP जिसकी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन, बाकी जिसकी कम है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो रिड्यूस हो रहा है वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बताओ, हो गया? तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब जिसका SRP कम वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका SRP ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाँ, क्या चीज बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे देखो SRP इज इक्वल टू माइनस SOP लिखो, या आप SOP इज इक्वल टू माइनस SRP लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम। ठीक है ना? मैथमेटिकली तो दोनों सेम ही है, हम साइन तो इधर उधर कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें, आपसे मान लिया पूछ लिया यहाँ पे कि भाई ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है? तो आपको पता है कि अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है, जो क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी बढ़िया होती है? जिसका SRP, भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है जिसके SRP ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP। सही बात है। यानी अगर मुझे SRP दे रखा है तो जिसकी SRP ज्यादा होगी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी SRP कम होगी वो क्या होगा? बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात सही है ना? मतलब अगर मुझे 4-5 एलिमेंट दे दे और सबकी मुझे SRP दिया हो तो क्या मैं ऑर्डर बता सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का?
अब एक मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस ए है, एक बी है, एक सी है। एक के एसआरपी मान लिया 0.4 दे रखा है, एक का 0.8 दे रखा है, एक माइनस का 0.4 दे रखा है। एसआरपी है ये, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये सब एसआरपी है, ये सब क्या है एसआरपी, ये सब क्या है SRP। मैं कह रहा हूँ एबीसीडी को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आपके हिसाब से हमें पता है कि एसआरपी जितनी ज्यादा, आप खुद देखो ना, एसआरपी ज्यादा थी तो कैसे काम कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब जितना ज्यादा एसआरपी उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी है, बी की है। तो सबसे बढ़िया पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बी होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो भैया बी सबसे ज्यादा होगा, और बी से कम कौन होगा, ए होगा, और सबसे कम कौन होगा, सी। तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। क्लियर हुई बात। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प मिलेगी। अब मान लिया यही एसआरपी ना दिया होता, एसओपी दिया होता, तो ये ऑर्डर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। ठीक, क्लियर बात। अब वहीं पर अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लिया तो आप रिड्यूसिंग पावर का भी तो लिख सकते थे। तो अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। और ये बहुत काम की चीज है। नस्ट इक्वेशन आगे आप पढ़ोगे, और अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली अगर आपको मान लिया, हाँ एक इक्वेशन आएगी, अगर मान लिया आप जो क्वेश्चन में कभी एसओपी भी दे रखा है तो आप प्रीफर करो कि उसको एसआरपी में कन्वर्ट कर दो। और याद रखना कि एसआरपी ज्यादा मतलब रिडक्शन, सीधी सी बात, ये बहुत काम आएगा। और एसआरपी कम मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत सारी जगहों पर नस्ट इक्वेशन में इस्तेमाल होता रहेगा कॉन्टिन्यूस। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये गड़बड़ कर दिए तो पूरी नस्ट इक्वेशन की सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक, यहां तक हो गया तो आगे चले। तो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है, पहले देख कर लेते हैं कि सर ये सब एसआरपी है। CR3 प्लस से CR ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है, मतलब एसआरपी है। Fe2 प्लस से Fe पे जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, एसआरपी है। Ag प्लस यानी प्लस चार्ज से न्यूट्रल यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एसआरपी है। Fe3 प्लस से 2 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो एक प्लस चार्ज कम हुआ, तो मतलब ये भी रिडक्शन है। Fe2 प्लस से Fe ये भी रिडक्शन है, H प्लस से H2 ये भी रिडक्शन है। मतलब सब एसआरपी दे रखा है। अगर सब एसआरपी दे रखा है तो हमने पढ़ा है एसआरपी ज्यादा तो रिडक्शन होगा, और एसआरपी कम तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को देखो, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें -0.44 और 0.74 में कौन ज्यादा है, -0.44 ज्यादा है, और -0.74 क्या है, कम है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, जो बड़ी वाली होती है वो कम होती है। तो मतलब जो कम होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब आप मुझे बताओ एक बात, सुनो एक छोटी सी बात, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पर होगा या कैथोड पे, एनोड पर होगा। तो मतलब अगर मैं ब्रैकेट में से छोटा सा ए लिख दूं चल जाएगा, मतलब एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले केस में 0.8077 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन, ऑब्वियसली अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो कहाँ होगा, ये कैथोड पे। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये कहाँ होगा, एनोड पर होगा। सही बात है। यहाँ नीचे वाले पे आ जाते हैं, इन दोनों में से भाई ज्यादा कौन है, जीरो, ज्यादा तो जीरो ही है। इसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये क्या बनाएगा, कैथोड। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये कहां पे मिलेगा, एनोड पर। सही बात है। हाँ, तो बहुत आसान सा है भी, क्या ही है इसमें। अब चलो आगे। ठीक, अगर हम आगे चले तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, या
सिंपल शब्दों में इसको मैं छोटा करते हैं, सेल पोटेंशियल। क्या लिखते हैं सीधा? सेल पोटेंशियल। अब सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे? जो रॉड थी और जो सॉल्यूशन था उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे थे। अब भैया एक रॉड इधर है, एक रॉड इधर है, दो कंटेनर में था। अब दोनों रॉड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? वही क्या होता है? सेल का पोटेंशियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, बिटवीन टू हाफ सेल, यानी दोनों हाफ सेल थे, हाफ हाफ रॉड थी ना दोनों तरफ, तो दोनों रॉड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अब सुनना, सेल पोटेंशियल में यहां भी दो चीजें आएंगी। अगर मैंने लिखा ई सेल, तो ये क्या है? सिर्फ है सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर मैंने लिखा ई नॉट सेल, तो ये क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड आ गया तो कंडीशन क्या होंगी? वही एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ई नॉट सेल हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर हम बात करें तो भाई साहब अभी तक हम नहीं जानते कि कैसे कैलकुलेट होगा ई सेल, मतलब हमें अभी नहीं आता। जब हम पढ़ लेंगे नस्ट इक्वेशन तो पता चल जाएगा, बट इसकी कैलकुलेशन कहां से होगी? नस्ट इक्वेशन से होगी। कहां से होगी? नस्ट इक्वेशन से होगी ई सेल की कैलकुलेशन। लेकिन ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या है? सुना ध्यान से। ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर इसी को और आप कैसे बोलोगे? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो आप बोलोगे ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अच्छा बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो किस साइड होता है, लेफ्ट या राइट? ऑक्सीडेशन जो है रिडक्शन वाला कहाँ होगा? राइट। और ऑक्सीडेशन वाला कहाँ होगा? लेफ्ट। तो ऐसे बोल सकते हैं ई आर माइनस ई एल, यानी लेफ्ट एंड राइट। तो आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। एक और इसका तरीका होता है क्या? एस आर पी प्लस एसओपी। अब मेरी बात सुना ध्यान से। पहले मैं क्या कह रहा हूं कि ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड में से किसको माइनस कर दो? एनोड को माइनस कर दो। तो कैथोड और एनोड कैसे पता कर सकते हैं? देखो अभी पीछे किया था, पता चल गया कौन कैथोड का एनोड, मतलब इसको उसको आपको पता ही है, जो भी कैलकुलेशन में करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या करा? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अरे इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, जो एनोड है वो उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन वाले से माइनस कर दूं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको पता है जो ऑक्सीडेशन वाला होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट की तरफ, और रिडक्शन वाला कहाँ होता है? राइट की तरफ। तो आप जो रिडक्शन को पहले लिख रहे थे, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी दो कंटेनर है, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो राइट में से किसको कर दो? लेफ्ट को माइनस कर दो। हाँ, अब सुना ध्यान से, एसआरपी प्लस एसओपी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से इसको। अच्छा बताओ, मैंने क्या बोला था कि कैथोड में से एनोड को माइनस करने के लिए। अच्छा बताओ कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो मान लिया मुझे इसकी क्या दे रखी है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसकी मैं ले लूं एसआरपी, और इसकी मैं क्या ले लूं? एसओपी। तो अगर हम एसओपी लेंगे इसका तो कितना आएगा? इसका एसओपी आएगा 0.74, और इसका एसआरपी कितना रहेगा? माइनस 0.44 वोल्ट। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप इसी में रखो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो क्या आ रहा था? कैथोड की वैल्यू बताओ कितनी आ रही थी? कहाँ गया? कैथोड की वैल्यू माइनस 0.44, तो माइनस 0.44, माइनस का साइन इसका आ रहा था कितना? माइनस 0.74, यही तो आ रहा था। अगर मैं ऐड करता तो क्या आता? माइनस 0.44 प्लस 0.74, यही तो हुआ, होगा ना? अब लेकिन सुनो ध्यान से, अब इधर देखो, मैंने यहाँ, अरे ये हाँ एसआरपी इधर इधर, अरे मेरी बात तो सुनो,
मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और अब ये वाला लगाऊंगा और दोनों से सेम आंसर आएगा। अभी मैंने क्या लगाया है, ये वाला, यानी इधर जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एसआरपी। मैंने क्या बोला है, आईयूपीएससी कन्वेंशन के हिसाब से हम हर जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, एसआरपी। जब तक बोला ना जाए कि एसओपी यूज कर रहे हैं तब तक एसओपी यूज नहीं करोगे। यानी यहाँ सब जगह एसआरपी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ एसओपी लिखा है, तो मतलब यहाँ एसओपी यूज तब करेंगे क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ है यहाँ एसआरपी। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को लगाएं तो कैथोड माइनस एनोड होगा और एसआरपी ही यूज करना है। तो भैया कैथोड पे कौन है, ये वाला, तो माइनस ये वाला, तो आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा। सही बात बोल रहा हूँ। देखिए सुनो, अगर किसी का मन किया, किसी की श्रद्धा हुई, ये लगाना चाह रहा है, तो क्या होगा, एसआरपी कितना है, -0.44, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी कितना है, 0.76, सॉरी 74। तो क्या हुआ, सेम तो है रिजल्ट। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला भी सबका मॉडिफाइड रूप है, अलग अलग कुछ नहीं है। ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है एक दूसरे के। आपका मन करे कोई सा भी इस्तेमाल करो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक, हाँ हाँ। अब अगर आप इतना लिख लो तो मैं पीछे चलता हूँ, वहां कैलकुलेट करूंगा सबका। इतना नोट करो, फिर पीछे कैलकुलेट करते हैं। क्या, अब इधर देखो, ये जो फॉर्मूले इधर दिख रहे हैं, आपको सारे फॉर्मूले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सारे फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं कि कभी एमसीक्यू में अगर लिखे हुए आ जाए तो पता होना चाहिए कि भाई ऐसे 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 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यूज कोई एक ही करोगे। हम मोस्टली इस्तेमाल करेंगे या रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला या कैथोड एनोड वाला, आपको जो बढ़िया लगता है वो यूज करो। मैंने यहाँ कैथोड एनोड लिखवाया है, तो मैं अभी कैथोड एनोड के रिस्पेक्ट में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, इसका ई नॉट सेल निकालना हो, तो ई नॉट सेल मैंने क्या बताया है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, ये वाला, और इसकी एसआरपी कितनी दे रखी है, माइनस की 0.44, माइनस साइन लगाया। उसका एनोड पे कितना है, माइनस का 0.74। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, बताओ जल्दी से। 0. माइनस का 0.44 और ये प्लस 0.74, तो आ गया कितना, 0.30 वोल्ट प्लस में। सही बात है। इसके बाद अगर हम नीचे वाले की बात करें, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका खुद ही निकालो, थोड़ा आपको भी तो पता चले क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप ही लोग निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। नीचे वाले का भी निकालना तो भाई, ई नॉट से क्या है, कैथोड माइनस एनोड। और याद रखना कि फॉर्मूले में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एसआरपी। फॉर्मूले में हमेशा क्या यूज करेंगे, एसआरपी। और इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में डाल लो कि जब तक बोला ना जाए कि एसओपी यूज करना है तब तक एसआरपी ही इस्तेमाल करते रहोगे, एसओपी कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे एसआरपी चाहिए थी और यहाँ एसआरपी ही दे रखी है, और मुझे पता है कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं। कैथोड कितना है, 0.80, माइनस एनोड करेंगे तो 0.77, कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.03 वोल्ट। इसमें आते हैं, कैथोड कौन है, 0.00 वाला, तो 0.00 माइनस, अब देखो यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो माइनस 0.44। तो अगर हम बात करें तो कितना आ गया, 0.44 वोल्ट। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 0.44 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक ई नॉट सेल कैसे निकल रहा है ये पता चल गया। ठीक, कौन वाला, ये तो फॉर्मूले में माइनस है ना। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन लिखो, कहाँ की बुक, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ फॉलोइंग। पहला इधर देखो, ए क्या दे रखा है, ई नॉट निकिल 2+ से निकिल, और इसका दे रखा है पोटेंशियल कितना, माइनस का
25 और इसका क्या दे रखा है ई नॉट एजी प्लस से एजी और ये कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट। अब इधर देखो ध्यान से, इसको पहले ध्यान से समझ लो जिनको भी डाउट आ रहा है अभी। निकिल है एनआई। अब मेरी बात सुनो इधर, ये है क्या एसआरपी, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर बार आपको एसआरपी ही मिलेगा। अगर कभी एसओपी मिलता है तो एसआरपी में कन्वर्ट कर लेना। दोनों में से कौन ज्यादा है? ये वाला, जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो हमें पता चल गया कि सर इसका तो होगा रिडक्शन, और जो रिडक्शन होता है जिसका वो कैथोड होता है। सही बात है। इसका होगा क्या? ऑक्सीडेशन। और हमें ये पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? एनोड होता है। अब अगर हम ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगाएं तो सर ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई कैथोड माइनस ई नॉट है और ई नॉट एनोड। सही बात है। हाँ समीक्षा, यार देखो फॉर्मूला यही है। ई नॉट कैथोड कौन है? सी यानी कैथोड ही है, तो क्या लिखेंगे 0.80 माइनस का साइन ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का 0.25 क्या हो जाएगा 0.80 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा 1.05 वोल्ट। क्लियर बात? ठीक। तो अगर किसी को साइन में भी दिक्कत आ रही है तो फॉर्मूला एक बार रखोगे तो पता चल जाएगा साइन कहां से आ रहा है। ठीक। तो आपने ई नॉट सेल निकालना सीख लिया है, इसकी भी जरूरत पड़ती रहेगी आगे। अब हम चलते हैं ईएमएफ क्या होता है। क्या? ईएमएफ। बस अभी एक टॉपिक और, ईएमएफ। चलो आगे। मोटिव तब सुना ध्यान से। हाँ, ईएमएफ ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल व्हेन I इज इक्वल टू 0। आई मतलब क्या होता है? करंट। यानी जब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है उस समय जो सेल पोटेंशियल होता है उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। कुछ नहीं है, बस हो गया, खत्म। ठीक है ना? ईएमएफ क्या होता है कि सेल पोटेंशियल ही है, लेकिन फर्क किस बात का है? जब सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, यानी सर्किट से हम कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो गया? सेल पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं? ईएमएफ बोल देते हैं। ठीक है ना? हाँ बस हो गया, हो गया। हाँ हाँ छुट्टी और क्या। ठीक, टाइम हो गया ना? ठीक। तो बाकी अगली क्लास में हम बात करेंगे कि एक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और नस्ट इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ न्यूमेरिकल है, तो नस्ट इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तो वो अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। ठीक है।